सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो भाई आज की जो रीडिंग है वो कैंडल से पहले चेक करने वाली हूँ, फिर दैन टैरो का। ठीक है, तो कैंडल मेरे हाथ में देखकर ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज पहले कैंडल से रीडिंग करूँगी, चेक करूँगी पूरा प्रॉपर, दैन टैरो कार्ड से। तो आज की रीडिंग में टॉपिक क्या रहने वाला है, देखो पहले से ना आज सोच कर बैठी हूँ कि मुझे आज क्या देखना है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ठीक है, मैरिड रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, लव लाइफ हो, शादीशुदा आप हो सकते हो कि आप कोई शादीशुदा रिलेशनशिप में हो, किसी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंसान आपसे दूर चला गया है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो बात नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या ये लौट कर आएगा? क्या वापस आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है? ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। अगर आएंगे तो कब तक, तो चलिए चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, प्लीज़ चेक करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि हाँ भाई कितना रेजोनेट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड कल बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, है ना। कल बहुत सारे मैसेज आए, कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रियूनियन हुआ तो हुआ, ठीक है, लोग बहुत खुश थे। मतलब खैर ऑब्वियसली रियूनियन होगा तो खुश तो होंगे ही। मतलब कल कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे पास मतलब बहुत टाइम से आ रहे थे और जिनकी ज़िंदगी में मतलब उनको ये हो गया था कि शायद अब उनका रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली मैरिड कपल बहुत थे, लव के रिलेशनशिप के बहुत थे। कुछ लोग ऐसे थे जो फैमिली से रिलेटेड थे, फैमिली थी, है ना, मदर थी, मतलब लाइक उनके बेटे बहू दूर हो गए थे। फाइनली बहुत सारे लोग कल मतलब बहुत खुश थे वो। ठीक है ना गाइज, मेरी पूजा से, मेरी रीडिंग से, हीलिंग से, ब्रेसलेट पहनने से, ईश्वर की आराधना करने से भाई कैसे भी चमत्कार हुआ। फाइनली वो लोग खुश थे तो मैं भी बहुत खुश थी। मतलब कल ऐसा दिन रहा है, क्योंकि अभी मैं रीडिंग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, इस समय कर रही हूँ रीडिंग। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो आई होप कि जो खुशी मुझे इतनी ज़्यादा कल हुई, क्योंकि कल ऐसा दिन था, कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ और बात भी की मैंने। कुछ लोग तो बोले नहीं मैम मुझे बात करनी है, मेरा रियूनियन हो गया, मुझे बात करनी है, स्पेशल थैंक्स बोलना है मैम को। वैसे मेरी टीम ही सब चीज़ें जो है वो देखती है, सपोर्टिंग टीम। स्पेशली उन्होंने बोला कि नहीं मैम हमें थैंक्स बोलना है, आपसे बात करनी है। वही चलिए बात कीजिए भाई। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आई होप कि वो खुशी मुझे फिर मिले, आप लोग भी आए मेरे पास कि मैम हमारा रियूनियन हो गया, हमारी लाइफ में ये चेंज आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो आज का टॉपिक ही मैंने इसी चीज़ को रख दिया कि भाई चलो आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपका रियूनियन कब तक होगा, कब आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं हीलिंग दे देती हूँ, एनर्जीज़ को क्लीन कर देती हूँ। मैं हीलिंग पर बिलीव करती हूँ, एनर्जीज़ को क्लीन करने पर मैं बिलीव रखती हूँ, पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ मैं, है ना। पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ मैं। सकारात्मक रखो, सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे ना आप अपनी लाइफ में, उतनी ही चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। आप देख लेना पॉजिटिव रहकर, तो पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, पूरी तरीके से एनर्जीज़ क्लीन है, पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, कृपा है उनकी। तो चलिए चेक करेंगे आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज़। कैंडल को लाइट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को।
कैंडल मैंने लाइट कर ली है, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी फॉर देट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नाम ले लीजिएगा उस इंसान का जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, इसमें मैं एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो सडन मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अचानक से ही उसके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रॉब्लम आ गया है ना। हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से ये इश्यूज़ आया हो, इनकी ज़िंदगी में कोई पहले से कोई थर्ड पार्टी हो, वो अचानक से आ गई है, या फिर इनके घर के लोगों को पता चल गया है कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप है, वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस तरीके से आपके पार्टनर को देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपके साथ इस वक्त डिस्टेंस में है। और सच मायने गाइस, ये पर्सन ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरीके से इनकी इस वक्त की ऊर्जा एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ये ना अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं। होता है ना गाइस समटाइम्स कि हमारे दिल में क्या है हम बता ही दें, बता देंगे तो मन हल्का भी हो जाता है। लेकिन ये वो नहीं बता रहे हैं जो सच है, वो नहीं बता रहे हैं जो असलियत है, बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। इनके और आपके बीच में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि कोई कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया था शादी को लेकर। गाइस, हो सकता है कि आपकी और इनकी मैरिज को लेकर भाई कोई बात हुई हो। क्योंकि देखो, इनको देखकर, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना गाइस कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जिसे हम अपनी आत्मा से प्यार करते हैं। अब समझ रहे हो ना आत्मा से प्यार कैसे होता है, मतलब लाइक सोल। आई होप कि आपकी सोल उनकी सोल के साथ कनेक्ट होगी ना, तो डेफिनेटली आप मेरी बात को समझ पाओगे, राइट। तो ये पर्सन आपको अपनी आत्मा से प्यार करता है, लेकिन उतना प्यार करने के बाद भी ना ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना कर बैठा है भाई। इसकी लाइफ में जो इंसान मुझे दिख रहा है ना, वो इसके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, बहुत बर्डन डाल रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहा है। क्योंकि जो वैक्स की एनर्जीज आ रही ना, वो काफ़ी निगेटिव आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई, या तो इनका कोई एक्स पर्सन हो सकता है जो सडन इनके लाइफ में कम बैक हुआ है, या फिर इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा है ना, जो इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना के रखा हुआ है। अपने हिसाब से उसके हिसाब से चलेगा भाई सब कुछ, है ना। क्योंकि मैं जिस तरीके से इस इंसान की ऊर्जा को देख रही हूँ कि ना ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस वक्त ना इनके और आपके बीच में अच्छी खासी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो गया कि ये और आप अलग हो चुके हो, सेपरेशन में हो, ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे, इमोशनल बहुत हैं, मायूस बहुत है, और स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जीज़ को देख कर के ना, जैसे ये वर्किंग वगैरह भी हैं, ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा है इनका बिल्कुल भी ना, आपकी तरफ फोकस हो रहा है ना सारा। और कहीं कहीं तो मतलब जिस तरीके की एनर्जीज़ आ रही है कि आप जल्द ही शादी करने वाले थे, या शादी को लेकर कमिटमेंट किया था, लेकिन इनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, वो इनको आपसे दूर कर रही है, ठीक है। और ना गाइस, ये देखो, आप इनकी इमोशनल एनर्जीज को अगर आप देख रहे हो ना, तो मतलब खुश नहीं है ये। जैसे कि होता ना, कोई इंसान फंस जाता है, एक फंसाव में फंस जाता है, वो खुश नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो लाइक, देखो आपकी पर्सन ना इमोशनली बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई बहुत मैनिपुलेट कर रहा हो, उनके घर का भी हो सकता है गाइस, लेकिन वो इस तरीके से इनके सामने अपनी बातों को रख रहा है ना, जिससे ना ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ये चाहते आपको हैं और बातें किसी और की मान रहे हैं, बस ये समझ लो आप। तो ना ये पर्सन मतलब क्या हो रहा है ना कि एक तरीके से बर्डन, ठीक है ना, इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं। दूसरा ना, देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी, इनको ना गिल्ट की भावना आ रही है। क्योंकि गिल्ट इनको इसलिए आ रहा है, गिल्ट इनको इसलिए हो रहा है, पछतावा इनको इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये तो आपके साथ अपने रिलेशनशिप के लिए, जैसे होता है ना कि ड्रीम्स, भाई हमने एक बार तय कर लिया कि हमें किसके साथ जाना है, या हमें देखो गाइस, एक चीज़ मैं बोलूँगी ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों के साथ बनती है, और अगर एक बार बन जाती है ना वो अंडरस्टैंडिंग, तो फिर
मुश्किल होता है दूर जाना। अब इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप चाहे कितना पुराना हो, चाहे कितना नया हो, लेकिन देखो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। वो अंडरस्टैंडिंग को ये मिस कर रहे हैं। इन्हें समझा है तो किसी ने, इनको पता है क्या फील होता है, इनको ना ये फील होता है कि अगर इन्हें समझा तो आपने समझा है। अभी तक आज तक इनकी लाइफ में अगर कोई आया भी है ना गाइस, तो किसी ने ना इनको समझा नहीं है, बल्कि इनके परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे झगड़ा कर बैठते हैं, इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इन्हें अवॉइड करते हैं। तो जब आपसे इनका मिलना हुआ है ना, एक तरीके से इनके अंदर बहुत चेंज आ गया था, ठीक है। अब फिर वो चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो अभी तो बहुत लॉलीलेस फील कर रहे हैं गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भाई देखो आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जिस तरीके से दिख रहे हैं, उसमें मैं एक चीज़ और भी देखना चाहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ये पार्टनर, लेकिन कोई 3 से 4 थर्ड पार्टी हो सकती हैं इसकी ज़िंदगी में, या कोई 3 से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके ऊपर बहुत बर्डन बना रहे हैं, नेगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि स्पेल, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हो, देखो आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, मूड बहुत स्विंग हो रहा है आपका, ठीक है। आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, आप मूड अपना स्विंग मत करो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके, देखो आप जिस पेन में अभी हो, ठीक है ना, उस पेन से आप बाहर आने वाले हो। आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, यस, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में ना वो खुशी के क्षण वापस आते हुए देख रही हूँ, जिन खुशी के क्षणों के लिए एक होता ना, लाइक हमारी ज़िंदगी में होता ना समटाइम्स कि यार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो जाए ना, बस मेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं होगा, ऐसे होता है ना। तो मतलब अगर आप अपने पार्टनर की ये चीज़ को सोच रहे हो कि बस इसका कॉल आ जाए, ये मेरी लाइफ में आ जाए ना, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसे सोच रहे हो ना, मैं आपकी ज़िंदगी में ना खुशी के पल आते हुए देख रही हूँ। बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, किस्मत जो है ना वो आपको मिला रही है। देखो ये पर्सन और आपके दोनों की एनर्जीज़ में ना एक चीज़ कॉमन है भाई, ये कि आप इंतज़ार कर रहे हो वेलकम करने का, और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन मिल रहा है मुझे ना हार्ट इमोजी मिल रहा है, मुझे ना बटरफ्लाई दिख रही हैं, इसमें ना बटरफ्लाई दिख रही है। मैं आपको नहीं दिखा सकती, जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं दिखा नहीं सकती, बट डेफिनेटली मुझे ना बटरफ्लाई दिख रही है, मुझे ना मंडप दिखाई दे रहा है, मुझे मैरिज की एनर्जीज दिख रही है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो ना गाइज, आप ना बाहर जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ कहीं, मुझे कुछ घूमते हुए दिख रहे हो मुझे, आप हो सकता है कि आप टाइम लेकर आप दोनों कहीं बाहर जाएं, कहीं जर्नी पर जाएं, या आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो दिख रहे हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड में हो ना, बहुत जल्द टाइम स्पेंड करते हो दिख रहे हो, बहुत जल्द या तो कॉफ़ी पर जाने वाले हो या फिर आप कहीं घूमने बाहर जाने वाले हो, और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो हैप्पीनेस आती हो दिख रही ना, वो दिख रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में। लगातार थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज आ रही है कि कोई स्पेल भी आपके ऊपर कर रहा है, जिस स्पेल की वजह से आप बहुत ज़्यादा समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हो। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, और आपके पार्टनर जब से नो कांटेक्ट में गए ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ दिख रही है, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, देखो आपके पर्सन ना कुछ इमोशनल पॉइंट थे, मतलब लाइक कुछ तो हुआ था आपके पास्ट में जो मुझे दिख रहा है, जिसमें आपने साथ हो सकता है कि टाइम स्पेंड किया हो, एक दूसरे को करीब से जाना हो ना, कुछ ऐसे पल जो सिर्फ आपने उन्होंने बताए थे, उन पलों को सोचकर इमोशनल हो रहे। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सोच कर आज नो कांटेक्ट में रोना आ रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, और बहुत सैड थे, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ऑब्वियसली आप भी उनको बहुत मिस कर रहे होगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ, मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं, मेरे को बटरफ्लाई दिख रही हैं। तो कोई काम आपका बनने वाला है, कोई भी काम आपका हो सकता है जो बिगड़ा पड़ा है अभी, है ना, बनने वाला है। कोई पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है, ये प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकता है। राशियों की बात करें तो राशियाँ जो कनेक्ट हो रही हैं, मेष लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न टॉरस है, जेमिनी है, पाइसेस है, धनु राशि है। एंजल साइन बहुत दिख रहे हैं मुझे आज की रीडिंग में, कुछ तो खुशी आने वाली है।
वापस तो डेफिनेटली रियूनियन के संकेत मिल रहे हैं भाई, मुझे मिल रहे हैं रियूनियन के संकेत। रियूनियन आपका हो रहा है, संकेत मुझे मिल रहे हैं, अंजल मेरे को संकेत दे रही है। इसलिए दे रही है ना क्योंकि मैं आपको बोलूँ, मुझे ना सन भी उदय होते हुए दिख रहा है। तो भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रुका हुआ कोई काम है ना पूरा होने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, पॉजिटिविटी दिख रही है, सन की एनर्जीज आ रही है, बटरफ्लाई दिख रही हैं और डांसिंग एनर्जीज दिख रही है। मतलब लाइक बहुत म्यूजिकल एनर्जीज दिखाई दे रही है जो कि रियूनियन की प्रबल संकेत है। आपकी ज़िंदगी में आपका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान फैसला कर लेता है कि नहीं मुझे तो वापस जाना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज कैंडल बहुत थोड़ी सी रह गई है, तो चलिए टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं वरना मेरा हाथ जल जाएगा। चलिए तो टैरो कार्ड से चेक करेंगे अब हम, ठीक है, एंड देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। और नेम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, नेम अल्फ़ाबेट में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा, दोबारा से फिर से ले लो। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है और टैरो कार्ड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो को क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली मुझे ज़्यादातर दिख रही है, फैमिली हो सकता है कि मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स कर रही हो, या फिर आप दोनों मिलना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, तो फैमिली की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल दिख रहा है ना, ये तो ये बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ ना, आपकी डिस्टर्ब चीज़ों को बैलेंस बनते हुए दिख रही हूँ। और अगले 3 से 4 महीने में किसी की मैरिज दिख रही है। आई डोंट नो किसकी मैरिज है, जनरल रीडिंग है तो इतना नहीं कह सकते कि हाँ पर्टिकुलर तुम्हारी है, लेकिन हाँ मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हो और वेट कर रहे हो कि पता नहीं वो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे कि नहीं। यस डेफिनेटली 3 से 4 महीने में मैरिज दिख रही है, अच्छी मैरिज दिख रही है। जिस बैलेंस की ज़रूरत है आपके रिश्ते में, ठीक है ना, वो बैलेंस आपके पार्टनर की तरफ से बिगड़ा है ना। कार्ड के हिसाब से तो मुझे वही दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ही अचानक से आपके साथ नो कांटेक्ट में आ गए, वही अचानक से गुस्सा करने लगे, वही अचानक से आपका साथ छोड़ के चले गए, वही अचानक से ब्लॉक करके चले गए, वही फैमिली और थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। तो कोई थोड़ा सा ना इस इंसान का बिहेवियर चेंजेस तो हुआ है, जैसे ना मतलब लाइक इग्नोर करना, लाइक मिसबिहेव, लाइक रूडली, लाइक मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो, ये सारी चीज़ों में हुए। मे बी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैं कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, कहीं कहीं लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है इन्वॉल्वमेंट, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप टाइम देते हो ना तो अपने आप इंसान फेस करता है। आपके पार्टनर की वही चीज़ दिख रही है। आपके दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को और करीब से जाना है, ठीक है। उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उन्होंने उनकी असलियत को पहचाना है कि हाँ भाई तुम कैसे हो, राइट। अब आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि नहीं भाई गलती तो उनसे हुई थी, मिस्टेक्स तो उनसे हुई थी, है ना। अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है, मेन चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे, उन्हें आपसे बात करनी है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो रहा, बट ये पर्सन वापस लौटेगा, उसको तो लौटना है आपकी लाइफ में। वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से वो आपसे बात करे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रियूनियन तो पक्का है इस बार। और टाइमिंग जो दिख रही है एनर्जीज़ की, भाई कब तक मैसेज करेंगे। डेफिनेटली ये जो दिख रही है सिचुएशन, मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। 7 नंबर दिख रहा है मेरे को, 5 नंबर्स दिख रहा है मेरे को, 6 नंबर दिख रहा है। अभी जो नंबर्स दिख रहे हैं टाइमिंग हो सकती है भाई, टाइमिंग हो सकती है, ये हो सकता है इस टाइम पर कॉल आ जाए,
इस टाइम पर या इस डेट पर, या कुछ एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे, ये जो टाइम, जो डेट मैंने बताई ना, ये जो मैंने नंबर्स बताए ना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पर ही उनका कॉल मैसेज आएगा। इस नंबर से, याद रखना, ये एंजल्स नंबर है और ये कनेक्ट होते हैं, उनको ही कनेक्ट होंगे जिनका उनके साइन दिख रहे हैं, ठीक है, राइट। डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है, बैड साइकिल क्लोज हो चुके हैं, न्यू साइकिल में आप ओपन हो चुके हो, राइट। ये बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा समय है भाई। माफ़ी मांगने का टाइम आ रहा है। क्यों ये कार्ड आया मेरे पास, 6 ऑफ कप्स? कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, जो आज उन्हें लग रहा है कि माफ़ी मांग लूँ। मैं गलती तो की होगी ना भाई। जो अचानक से छोड़ के गया है, रूडली बोल रहा है, तो उसको लग रहा है ना आज कि हाँ मैंने गलती की है। और सच में जो आपने बिताए हैं ना, वो जो पल बिताए हैं ना आपने, जो प्यार भरे यार एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया ना गाइस आपने, वो चीज़ों को आपके पार्टनर सोच के बड़ा इमोशनल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ गलती हो गई उनसे। अब वो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वापस लौटेंगे। जस्टिस, जजमेंट, यूनिवर्स का जजमेंट, कहते हैं ना कि यूनिवर्स का जब जजमेंट होता है ना तो सब ठीक होता है। तो बहुत बड़ी हैप्पीनेस आने वाली गाइस। जिस चीज़ का वेट कर रहे हो डेफिनेटली नॉक करके आएगी हैप्पीनेस। सामने से खुद आपका पार्टनर आपकी लाइफ में सामने से आएगा, सामने से कॉल करेगा। अल्फ़ाबेट सुन लीजिएगा। पता नहीं इमोशनल एनर्जीज़ हो रही है, इमोशनल एनर्जीज। समटाइम्स मेरे को, मैं आपकी एनर्जीज़ को जब रीड करती हूँ ना, तो मैं सच में गाइज, मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्यार को देखती हूँ। क्या बोलूँ मैं, खैर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन आ रहा है, डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है, डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला। वाओ, वेरी नाइस। डिवाइन टाइम अगर स्टार्ट हो जाता है ना तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ईश्वर एक के बाद एक, एक के बाद, मतलब कहीं ना कहीं तो एंजल देख रही है ना कि हाँ आपके जीवन में वो व्यक्ति जिसकी कमी है वो आ रहा है, राइट। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कार्ड को देख रही हूँ। कार्ड जो स्थिति बता रहे हैं ना आपके पर्सन की, वो दूरियों में रहकर बड़ा ही दुखी हो रहा है। उसको अपनी गलती का अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों मना कर दिया इस रिश्ते को, क्यों मना कर दिया मैंने, अपने पार्टनर के प्यार को नहीं समझा, क्यों इतना नाराज़ हो गया, क्यों इतना गुस्सा किया, क्यों इतना झगड़ा किया। क्योंकि लग रहा है कहीं कहीं इतना झगड़ा किया आपके पर्सन ने आपके साथ। ये देखो, अब ये हो सकता है कि ये सबके साथ ना हो, तो सब लोग ना ले, जिसके साथ है वो रह ले। जितनी देखो, जितनी एनर्जीज मैच किया करे उतनी रखा करिए। वेल, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब नेम बता देती हूँ मैं। और नेम बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि पर्सनली रीडिंग मेरी बिल्कुल अलग होती है। मैं पर्सनली बहुत कुछ बताती हूँ, बहुत सारी चीज़, और फिर वो आपके और आपके पार्टनर की ही एनर्जीज होगी, किसी तीसरे की बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, थर्ड पार्टी आप चेक करवाओगे, डेफिनेटली मैं थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है ना। तो मेरा नंबर नोट कर लो, अगर ज़रूरत पड़े तो मैसेज कर देना, नेम दे देना, प्लेस दे देना, एज दे देना, डिटेल्स के साथ रीडिंग आपको मिलेगी। 9540119650। एक बार और बोल देती हूँ, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, बात कर लेना, रीडिंग चाहिए है तो बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट आप सुन लो ध्यान से। एस, सबसे पहले एस दिख रहा है, SURY, AMG, KV, SU, दोबारा दिख रहा है NITA। ओ माय गॉड, सुनीता किसी का नाम है क्या? मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो, एस से आ रहा है ना। KV दिख रहा है, ITA, कविता। इस तरह के नेम्स दिख रहे हैं आज तो मुझे। चलिए मैं नेम नहीं बताऊंगी, मुझे दिख रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रखूंगी आपको, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट हो रही है आज की ऊर्जा। BLH, ये नेम के फर्स्ट लेटर बता रही हूँ, ठीक है। AMI हो सकता है, P है, Y है, L है, YX है, I है, U है, D है, GF है। भाई बहुत सारे अल्फ़ाबेट बता दिए मैंने, तो जितने हो भाई उतना ही रखना, बाकी के छोड़ देना, ठीक है। दिख रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आज तो मुझे, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और ये संकेत समटाइम्स ही मिलते हैं जब कोई आपको बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहा होता है ना, या फिर किसी को एहसास हो चुका होता है कि हाँ उससे मिस्टेक हुई।
सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आज की टैरो कार्ड रीडिंग ने, नेम कितने मैच किए हैं बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय। पॉजिटिव ज़रूर रहा करिए।